और इस बंदे ने मेरा हंसता हुआ घर खराब किया। मैं शादीशुदा थी, मेरे 2 बेटे हैं। बस चाचू का बेटा था, घर में आता था। शादी के बाद ही क्यों आपके घर आना स्टार्ट किया उसने? उसने मुझे बोला तुम डिवोर्स ले लो, मैं आकर तुमसे शादी करूंगा। मैंने डिवोर्स ले ली उसके कहने पर। आपने ये नहीं सोचा आपके 2 बच्चे हैं, इनकी जिंदगी भी खराब होगी? मेरे भाइयों को किसी को भी पता नहीं था कि मैं इस तलाक वगैरह ले ली। मेरे घर वालों को तब पता चला कि जब ये FIR इसके खिलाफ हो। इसने पता नहीं 81 की गोलियां मिलाई हैं। जाहिर बात है मुझे 2 दिन के बाद होश आई है। इसने मुझे अलग से घर लेकर दिया हुआ था। तब आपको याद नहीं आया इज्जत है जब आपने तलाक लिया उससे? मैं किसी का मुंह दिखाने के लिए आई नहीं रही। कोई भी मुझे अच्छा नहीं समझता। आपके बहन भाई भी आपको अच्छा नहीं समझते? कोई भी नहीं समझता। मैंने ये अब भी इसने मुझे बोला कि मेरे भाई को फारिग करो इस केस में से। मैं तुमसे नहीं कहा करूँगा। कितनी देर रही हैं आप बाहर उसके साथ? 2 महीने मैं इसके साथ लगातार रही हूँ। मैंने इसका घर बर्बाद किया, मैं ही बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना अख्तर। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक औरत मौजूद हैं जिनके साथ जुल्म हुआ। अब उनसे हम पूछते हैं कि उनके साथ ये वाक़या कैसे पेश आया। जी खतीजा, बताएं आप क्या हुआ आपके साथ? जी, मैं इतनी देर से इतनी परेशान हूँ कि मेरा हंसता हुआ घर था और इस बंदे ने मेरा हंसता हुआ घर ख़राब किया। किस बंदे ने आपका हंसता हुआ घर ख़राब किया? मेरे यानी कि चाचू का बेटा है, दूर का। ठीक है। लेकिन जो है ना, इसने मुझे प्यार के चक्कर में लाकर मेरा हंसता घर ख़राब किया। मैं तुमसे शादी करूँगा। शादीशुदा थी आप? जी, मैं शादीशुदा थी। कितने बच्चे हैं आपके? जी, मेरे 2 बेटे हैं। जिनकी उम्रें कितनी कितनी है? एक मेरा बेटा 3 साल का है और एक 5 साल का है। ठीक है। मेरा इतना अच्छा घर चल रहा था। ठीक है। ये मेरी ज़िंदगी में आया, मुझे ख्वाब दिखाए, ये करूँगा वो करूँगा, मैं ये करूँगा। मैंने उसके लिए, मैं पहले तो इतनी हास नहीं उसकी बातों में नहीं आई। फिर इसने आस्ता आस्ता कभी कोई बात में उलझाना, कभी कोई बात में तुम्हारे। कैसे मुलाकात हुई थी आपकी इससे? बस चाचू का बेटा था, घर में आता था। घर में आता जब आपकी पहली शादी हुई तब भी तो आपके घर में आता था? नहीं, पहले नहीं आता था। अच्छा। वो बाहर था। हमारी कभी इतनी इस्लाम दुआ नहीं हुई। ये तो अचानक से थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई। शादी के बाद ही क्यों आपके घर आना स्टार्ट किया उसने? बस ये सुलह हुई ना, काफ़ी देर के बाद मेरी मम्मा उनके घर पे गई तो ये हमारे घर पे आना स्टार्टिंग हो गए। इस वजह से फिर आना जाना शुरू हो गया। ठीक है। तो फिर इस तरह इसने बोला मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, तुम तलाक लो। मैं बाहर हूँ, बाहर से 2 मरतबा इधर पाकिस्तान में आया है। 14 फरवरी को, यानी कि वैलेंटाइन डे वाले दिन पहले भी आया था। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद अब फिर मेरे पास आया था, मुझे मरी लेकर घूमा फिरा। ठीक है। और मुझे यही उस आने से अब जब आया न्यू ईयर पर, न्यू ईयर यानी कि 9वें महीने में, 9वें 8वें महीने में ये आया। इसने मुझे बोला तुम डिवोर्स ले लो, मैं आकर तुमसे शादी करूँगा। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, मैं तुमसे आने से पहले डिवोर्स ले लूँगी। मैंने डिवोर्स ले ली उसके कहने पर। फिर उसके बाद आपका शोहर आपके साथ अच्छा था? जी, मेरे शोहर बहुत अच्छे थे। बस ये उसको इसने, अगर आपका शोहर आपके साथ अच्छा था तो फिर आपको डिवोर्स लेने की क्या जरूरत पड़ी थी? बस यही ना, इसकी मोहब्बत के जाल में मैं फंस चुकी थी बहुत बुरे तरीके से। यानी आशना के जाल में फंस के आपने अपना हंसता बसता घर खराब कर दिया। जी, आपने ये नहीं सोचा आपके 2 बच्चे हैं, इनकी जिंदगी भी खराब होगी? जी, वो सोचा था, लेकिन इसने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। मेरे घर वाले मेरे इतने खिलाफ हो गए, मेरा भाई मेरे पीछे पड़ गया, गन लेकर पड़ गया। इन्होंने इतना बज़दिल कर दिया हर बंदे को, मेरे हर रिश्तेदारों को। आपके भाई आपके साथ नहीं थे जब आपने उससे तलाक ली? मेरे भाइयों को किसी को भी पता नहीं था कि मैं इससे तलाक वगैरह ले ली हूँ। अगर वो आपसे प्यार करता था फिर क्यों मारता था वो आपको? मारता था मुझे। क्या नशा करता वो? नशा नहीं करता उसने, यानी कि मुझे मारा कि मैंने अभी नहीं तुमसे शादी करनी, नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं करने दे रहे। मैंने कहा तब क्या था, तब तुम्हें ये याद नहीं आया था कि मेरे घर वाले हैं, कि ये मेरा घर तुम खराब कर रहे हो,
तब ये आपने नहीं सोचा। अब मेरा घर हर चीज़ ख़राब कर कर मेरी बिरादरी में मुझे कहीं का भी नहीं तुमने छोड़ा। जब मैंने ये बात की कि आज तुम मुझसे निकाह करोगे, तब इसने मुझे मारा पीटा और नशे पता नहीं चाय में इसने क्या मिलाया क्या नहीं मिलाया, और मेरे साथ ये इसी चाय में क्या मिलाया था? बेहोश होगी चाय में कुछ मिलाया तो? इसमें पता नहीं 81 की गोलियां मिलाई अच्छा, हैं। आपको कैसे पता चला कि उसमें चाय में गोलियां मिलाई हैं? जाहिर बात है मुझे 2 दिन के बाद होश आई है, तो जाहिर बात है ये 81 ही खिलाई होंगी इसने। तो ये जब मैंने इसको दोबारा, जब मुझे होश 81 की गोलियां उसने आपके घर में खिलाई हैं या कहाँ पे खिलाई हैं? मेरे घर में आता था ना। अच्छा, इसने मुझे अलग से घर लेकर दिया हुआ अच्छा था। अच्छा, अकेली रहती थी वहाँ पे आप? जी मैं अकेली रहती थी। मैं मेरी अम्मी कभी कभी मेरे पास आती थी, 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद मेरे पास होकर आती थी। इसने मुझे घर वगैरह लेकर दिया था। तो जब मैंने ये शादी की जिद करनी शुरू कर दी, तब इसने मारना शुरू कर दिया। फिर इसने बोला मैं तुमसे नहीं शादी इसने कहा ऐसे तुम्हारे साथ रह लूंगा, शादी नहीं करूंगा। शादी नहीं करना। शादी के लालच में भी ये मेरे साथ जना करता रहा, हर चीज़ करता रहा। उसमें तो आपकी अपनी रजामंदी शामिल थी ना, ऐसे वो कैसे कर सकता? लेकिन मुझे तो यही था ना कि ये मेरे साथ निकाह करेगा। मैं तो निकाह के मामला में नहीं थी ना कि ये मेरे साथ निकाह कर लेगा। मुझे तो यही था आज नहीं कल नहीं ये मेरे साथ निकाह करेगा। जब मैंने ज़्यादा जिद की निकाह करो, इसने नहीं किया। इसने मुझे मारा पीटा, ये मुझे छोड़कर चला गया। ठीक है। फिर मैंने इसके ऊपर FIR दी। ठीक ये है। FIR की कॉपी है। ठीक है। तो फिर यानी कि नया कोर्ट में ये न्यू ईयर पर ना पहली को ये ना 31 की टिकट लेकर ये भाग गया। कहाँ गया? ओमान भाग गया, बाहर के मुल्क भाग गया। ठीक है। उसके बाद इसके भाई का भी नाम था। फिर इसके भाई कौन है इसका भाई? इसका भाई सनी। ठीक है। उसका आपने क्यों नाम बीच में लिखवाया? वो मुझे धमकियां लगाता था, 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, तुम ना ये FIR ख़त्म कर दो। अगर हमने ये तुमने ना किया तो हम तुम्हें मार देंगे। तो ये ना हो गया, हम तुम्हें मार दें, इससे अच्छा तुम पैसे ले लो और ये FIR ख़त्म करो। मैंने कहा मैंने FIR नहीं ख़त्म करनी, मैं कुछ भी नहीं आपसे मांगती। मुझे आपने मेरी इज्जत जो गई है, मुझे बस मेरी इज्जत दे दे। मैंने 2 मरतबा सुसाइड करने की कोशिश की है। कैसे सुसाइड किया आपने? 1 मरतबा मैंने गोलियां खा ली थी। क्यों खाई आपने गोलियां? कि ये मेरे साथ शादी नहीं कर रहा, मेरे ज़िंदगी में और क्या रहा है। कोई भाई एक अच्छा बंदा नहीं आपको समझ कह रहा रहा। है मैंने शादी नहीं करनी, आपको मारता है, फिर आपने क्यों गोलियां खाई? लेकिन इज्जत थी ना। तब आपको याद नहीं आया इज्जत है जब आपने तलाक लिया उससे? तो फिर इसकी वजह से आपने तलाक लिया, आपको तब नहीं पता था? गलती होगी तो अब दोबारा तो नहीं ना रिपीट हो सकती। गोलियां खाने से फिर क्या फायदा हुआ? फिर उसने शादी का आपसे? यही होगा कि मैं मर जाऊंगी और क्या होगा कि मेरी जिंदगी में और तो कुछ नहीं रहा ना। इसी तरह इसने मुझे इतना धोखा दिया कि मैं किसी का मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। कोई भी मुझे अच्छा नहीं समझता। आपके बहन भाई भी आपको अच्छा नहीं समझते? कोई भी नहीं समझता। मैंने ये अब भी इसने मुझे बोला कि मेरे भाई को फारिग करो इस केस में से, मैं तुमसे निकाह करूँगा। मैं फिर इसकी बातों में आकर मैंने इसके भाई का केस ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद उससे बोला फिर वही लारे वही लपे, मैं आज करूँगा कल करूँगा। मुझे अब कहता कि तुम केस ख़त्म करो। मैंने कहा केस मैंने नहीं ख़त्म करना। अब केस खत्म ना करने पे वो आपको धमकियां दे रहा है? धमकियां दे रहा है। अब मुझे उसने बाहर बुलाया था। ठीक है। बाहर बुलाया था, उधर इसने मुझे। कब बुलाया था आपको उसने बाहर? ये अभी 3 महीने हो गए मुझे, अभी ये 15 को मुझे 3 महीने हो जाएंगे। ठीक है को। अच्छा, कितनी देर रही हैं आप बाहर उसके साथ? 2 महीने मैं इसके साथ लगातार रही हूँ। ठीक है। उधर मुझे बेबी होने वाला हो गया था, तो इसको मैंने बोला अब तो निकाह कर लो। उधर भी तुमने पाकिस्तान में भी बच्चा जाया करवा दिया है, अब तुम्हें यानी 2 दफा उसने आपका जो है वो बच्चा जाया कराया। आपको नहीं पता कि अगर इस्लामी लिहाज से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किसी के साथ ऐसे रहना वो तो गुनाह है? जी बिल्कुल। हाँ, तो आपको ये नहीं पता कि ये गुनाह है, आप फिर भी उसके साथ रही? गुनाह है, बस यही है ना कि मैं उसकी बातों में आती रही। फिर अब जब मैं उधर गई हूँ, मैंने कहा मेरे साथ निकाह करो। कह रहा है कि तुम ये बच्चा जाया करवाओ, इस तरह निकाह नहीं हमारा इधर होगा। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। मैं दोनों दफा आपसे ऐसे ही कहा? दोनों मर्तबा ही ऐसा बोला कि मैं अब कर लूँगा अब कर लूँगा। उधर भी मैं इतना रोई, मुझे एक सड़क पर छोड़कर वो चला गया। मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इंसाफ चाहिए। मैं कुछ भी नहीं मांगती। मैं तो नया कोर्ट में
इधर इकबाल टाउन में भी जा कर थक गई हूँ कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस मेरा मुजरम पकड़ा जाए या उसके घर वालों को पकड़े, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। कैसा इंसाफ आप चाहती हैं अब उससे? या अपनी सजा करे या मुझसे निकाह करे, और कुछ भी नहीं मैं चाहती। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खतीजा की वालदा। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आपके साथ हुआ, आपकी बेटी के साथ क्या हुआ कि आपको ये कदम उठाना पड़ा? ये हमें मजबूर होकर कदम उठाना पड़ा है। मेरी बेटी का हंसता बसता घर था, मेरे ये दूर के रिश्तेदार हैं, मैंने आना जाना शुरू किया, कोई फोतगी हो गई, ऐसे हमने आना जाना शुरू कर दिया। इन्होंने मेरी बेटी पे नज़र डाल दी, इन्होंने मेरी बेटी का घर बर्बाद कर दिया, उजाड़ दिया। मेरे जवाई को, पहले दामाद को धमकियां लगाते रहे हैं कि तुम्हें हम फैर मार देंगे, तुम्हें जंगल में मरवा देंगे, इसको तलाक लिख के दो। उसने बेचारे ने, एक यतीम था, एक वो गरीब था बेचारा, उसने तलाक लिख के दे दी। उसने कहा ठीक है, मुझे मारना ना, मैं इसको तलाक लिख के दे देता हूँ। फिर बाद में इसने मेरे बेटी को बाहर के मुल्क बुला के निकाह के लारे में कि भी मैं तेरे से निकाह करता हूँ, तुम ना केस वहाँ पे ना ये आफेयार ख़त्म करवा दो, तो मैं ना वहाँ पे तुम्हारे साथ शादी करता हूँ। वहाँ पे मेरी बेटी को इसने ना यतीमों की तरह बाहर रोड पे छोड़ दिया। मेरी बेटी को इसकी माँ ने, बाप ने, इसने कहा कि ये खुदकुशी करे, ये गाड़ी के नीचे आके मर जाए, तुम भाग जाओ। वहाँ पे निकाह के लारे लगा के मेरी बेटी को भाग गया। अगर निकाह नहीं किया। किसी से हेल्प मांगने की कोशिश की है, मैंने उनके चाचुओं को, बेटियों को इधर उधर बात की है, मैंने उनको बोला कि मेरी इससे निकाह करवाए या मुझे उससे मिलवाए, और उसके भाई वसीम, सनी कहते हैं कि इसको ना इधर से निकाल दो, आप निकालो, धक्के मार कर इसे बाहर निकालो, ये हमारी तरफ से गाड़ी के नीचे आ जाए या ट्रक के नीचे आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। जिस वक्त आप बाहर के मुल्क थी तब का? हाँ जी, तब का तब ये नहीं गायब हो गया। मेरी बेटी इधर बदर रुलती रही है, पता नहीं कैसे मैं इसको पाकिस्तान कैसे ये पहुंची पाकिस्तान? मेरे वहाँ पे कज़न थे, कुछ उन्होंने हेल्प की, कुछ मैंने इसको पैसे भेज के इसको मैंने वापस मंगाया। जब ये आई है, ये उतरी है जहाँ से, तो ये बेहोश होने वाली हुई थी, इसकी इतनी हालत सीरियस थी। वहाँ पे भी इसने बच्चा ज़ाया करवाया, यहाँ पे भी इसने बच्चा ज़ाया करवाया, धोखे में ला, फुफ्फो मैं ये कर दूँगा, फुफ्फो मैं ये कर दूँगा। पूरी बिलादरी में हमें इसने जीने नहीं दिया। आपको पता था आपकी बेटी का अपने आशना के साथ चक्कर चल रहा है? मुझे वो यही कहता रहा कि पुप्पो मैं अपनी इज्जत बनाऊंगा, मैं अपनी इज्जत बनाऊं। पुप्पो, आपको पता था? आपने अपनी बेटी को समझाया नहीं कि अपना हंसता बसता घर क्यों खराब कर रही हो? 2 बच्चे हैं तुम्हारे। मैंने समझाया था, मेरे पाँव पकड़ता था, मुझे कहता था पुप्पो मैं मर जाऊंगा, पुप्पो मैं इसके बाद मर जाऊंगा, मुझे मैंने इसको शादी करनी, पुप्पो आपकी मेहरबानी है। हम आप कैसी माँ हैं कि आपकी बेटी बगैर शादी के उसके साथ जाती है 2-2 महीने, 10-10 दिन, आप रोकती नहीं उसको? इसने निकाह के लारे में सब कुछ। तो लारे का क्या मतलब है कि आपकी बेटी को 2-2 महीने, 4-4 महीने उठा के ले जाए कोई? जी ये लारा नहीं था, क्योंकि अपने थे, इसलिए अपने थे, यकीन कज़न किया है कि अब ऐसा नहीं करेगा कि एक मर्तबा इसने धोखा दे दिया, 2 मर्तबा दे दिया, आप तीसरी मर्तबा धोखा नहीं देगा। बच्चों का वास्ते हर दफा कैसे यकीन कर लेती थी आप एक ही बंदे पे? यकीन किया, बच्चों के वास्ते डालता था। आप भी साथ उसके यकीन कर लेती थी, वो तो बच्ची, आप तो इतनी एज की हैं। मैं बताती हूँ, मुझे रो रो के कहता था कि पुप्पो मैं नहीं मर जाऊंगा, पुप्पो मैं इसका घर बर्बाद की, मैंने इसका घर बर्बाद किया, मैं ही आबाद। अब मुझे आप क्यों नहीं, अगर आपको पुप्पो कहता था घर आबाद करूंगा, आप क्यों नहीं आबाद कर रहा? ना कर रहा, कह रहा मेरा भाई और मेरा बाप कहता है हम। तो पहले उसने भाई और बाप के पूछे बगैर कर लिया, अब वो क्यों पूछ रहा उनसे? अब भाई याद आ गया, अब भाई याद आ गया, अब अपना बाप भी याद आ गया, अब बाप भी याद आ गया। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थी खतीजा और उनकी वालदा। आपने उनकी कहानी सुनी, कैसे खतीजा के आशना ने उसको तलाक लेने पर मजबूर किया, उस पर तशद्दुद किया, उस पर जुल्म किया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।